Hello everyone, welcome to EduHub with Chalni. Today we will start our first chapter of class 6 science. इसके साथ ही हम पूरी NCERT साइंस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकेंड पे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इधर डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस पॉइंटों को हम यहाँ इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड व्हाट फूड इज़ एंड व्हाई वी नीड इट। फूड क्या है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फूड, कौन कौन से सोर्सेज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लर्न अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड देयर ओरिजिन, क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स और कहाँ से हमें मिलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। क्लासीफाई एनिमल बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट, एनिमल्स को भी क्लासीफाइड करेंगे उनके ईटिंग हैबिट्स पे। सबसे पहले आ जाता है फूड। फूड गिव अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। फूड क्या है? फूड हमें देती है एनर्जी, हमें ग्रो होने में हेल्प करती है और हमें हेल्दी रखती है। हम अपनी डेली बेसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को इंटेक करते हैं, जैसे राइस हो गई, दाल हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारे हमारे फूड्स हैं जिनको हम इंटेक कर सकते हैं। एंड व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, एक डिश बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हम मतलब फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल करी ले लें। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं? जैसे हम वेजिटेबल्स करते हैं, ऑयल करते हैं, स्पाइसेस करते हैं, सॉल्ट करते हैं। इतने डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं एक सिंगल डिश बनाने के लिए। सो ईच इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम सोर्स एदर अ प्लांट और ए एनिमल। जितने भी ये सोर्सेज हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स के, या तो वो प्लांट से हमें मिलेंगे या तो हमें मिलेंगे एनिमल से। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं पहले ये देख लीजिए। जो ये आपको दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है, इसमें जो ग्राउंड से अपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम। ग्राउंड से लोअर वाला पार्ट को बोलते हैं हमारा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट होते हैं और स्टेम्स होते हैं। ये सारे पार्ट आ जाते हैं शूट सिस्टम में। इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इनसे हमें मिलता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर ही इसके अंडर है कि प्लांट से कौन कौन से पार्ट है, पार्ट से हमें क्या क्या मिलता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलते हैं हमें। फर्स्ट है रूट्स। रूट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? कैरेट आ जाता है, बीटरूट आ जाता है हमारा, और रेडिश आ जाता है। स्टेम्स के अंदर आ जाता है हमारा शुगर केन और पटेटो। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारा पटेटो। पटेटो किसके अंदर आता है? रूट्स के अंदर आता है या स्टेम्स के अंदर आता है? इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगा आते हैं रूट्स के अंदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पटेटो किसके अंदर आता है? पटेटो आता है स्टेम्स के अंदर। लीव्स, लीव्स में हमें मिलते हैं स्पेनिच, लेटस मिलते हैं। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, बनाना, आपने देखे होंगे, सारे फ्रूट्स मिलते हैं हमें। सीड्स, सीड्स में आ जाते हैं पल्सेस, हमारे सीड्स में आ जाते हैं सेरल्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स, ये सब किसके अंडर आते हैं? सीड्स के अंदर आते हैं। और फ्लावर्स के अंदर आते हैं हमारे कॉलीफ्लावर्स और ब्रोकली। ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? सिर्फ प्लांट सोर्स से मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्स। एनिमल्स से हमें कौन कौन से मिलते हैं? हमें मिलता है मिल्क मिलता है, हमें एग्स मिलते हैं, हमें मीट मिलते हैं, हमें और हनी मिलता है। देखो हनी जो हमें मिलता है, ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें आपको दिख रहा है कि कौन कौन से हमारे सोर्स है जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। इसमें जो हनी है वो प्रोड्यूस होता है बाय बीज फ्रॉम नेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हनी है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। वो प्रोड्यूस होता है बी से। इतना तो पता होगा हर किसी को कि हनी बी से मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? फ्रॉम नेक्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है, जरा इसको पे हम थोड़ा देख लेते हैं।
हाउ इज हनी मेड, हनी कैसे बनता है? बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स and they store it in hives and convert into honey. Human extract honey from beehives. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी फ्लावर से क्या कलेक्ट करते हैं? फ्लावर से वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर। नेक्टर का एक स्वीट पार्ट होता है फ्लावर्स का, जिसको बी कलेक्ट करती है और हनी में कन्वर्ट करती है। उसी से ह्यूमन एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी फ्रॉम बी हाइव्स। और एनिमल को क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। हमने 3 टाइप्स में एनिमल को क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। हर्बीवोरस में कौन आते हैं? वो एनिमल आते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, ओनली प्लांट्स को इंटेक करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, वो आते हैं हर्बीवोरस में। एग्जाम्पल हमारे काऊ हो गए, डियर हो गए, गोट हो गए, ये सिर्फ क्या करते हैं, इंटेक ओनली प्लांट्स। सेकेंड हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है? ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ओनली अदर एनिमल्स, वो सर्वाइव करते हैं कैसे, दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करके ही सर्वाइव कर पाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे लायन, लायन क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। टाइगर हो गए, ईगल्स, ये दूसरे एनिमल में डिपेंड रहते हैं कि दूसरे एनिमल्स को खा के सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस क्या है? ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ये दोनों कंज्यूम करते हैं। उसके वो कौन वाले एनिमल्स किसके अंडर आ जाते हैं? ऑमनिवोरस में। एग्जाम्पल ह्यूमंस, बियर्स और डॉग्स। आपने देखा होगा डॉग्स, आपके घर के जो डॉग्स होते हैं वो रोटी भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं, वो प्लांट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए हमने जितना भी पढ़ा उसमें सब की टर्म्स है जो हमें याद रखना है। फर्स्ट है फूड। फूड क्या है? फूड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ा, मटेरियल यूज टू मेक फूड। नेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट लिक्विड फ्रॉम फ्लावर्स, वो क्या था, बी हमारा क्या करते हैं, स्वीट लिक्विड को फ्लावर से लेके कलेक्ट करके हाइव्स बनाती है और उनको कन्वर्ट करती है हनी में। हर्बीवोरस, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो। कार्निवोरस, मीट ईटिंग एनिमल्स, अभी पढ़ा हमने। ऑमनिवोरस, ऐसे एनिमल्स जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को इंटेक करते हो। अब देख लीजिए, अब यहाँ हम पढ़ेंगे सम एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं और यही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, यही क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर ऑमनिवोरस, इनमें से कौन कौन से पेयर्स हैं ऑमनिवोरस के? यहाँ देखिए, ह्यूमन बीइंग हमारा किस में आ जाता है, ऑमनिवोरस में आता है। ईगल्स कार्निवोरस में, ये सिर्फ क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को इंटेक करते हैं। गोट, ये हर्बीवोरस में, ये ओनली प्लांट को इंटेक करते हैं। ईगल अगेन कार्निवोरस। गोट हमारा हर्बीवोरस में आता है, ऑमनिवोरस पे नहीं। कॉकरोच, कॉकरोच ऐसे हैं जो ऑमनिवोरस में भी ऑमनिवोरस में आते हैं। ये ह्यूमन को, सॉरी, एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स को भी इंटेक करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके किस में आएंगे, एग्जाम्स में भी आते हैं ये आपके। नाउ अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर ऑमनिवोरस? ह्यूमन बीइंग एंड ईगल। ह्यूमन बीइंग तो हमारा ऑमनिवोरस में आता है, ईगल हमारा आता है कार्निवोरस पे। गोट, गोट आता है हमारा हर्बीवोरस पे। ईगल अगेन कार्निवोरस। कॉकरोच, कॉकरोच एक ऐसे हैं जो किस में आते हैं,
ये आते हैं हमारा ऑमनिवोरस में, ये एनिमल्स को भी इंटेक करते हैं और प्लांट्स को भी। ह्यूमन बींग तो होते हैं ऑमनिवोरस पे। गोट अगेन हर्बीवोरस, कॉकरोच ये ऑमनिवोरस है, तो करेक्ट आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? ऑमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, cockroach and humans fit for this category. The second question is honeybee makes honey from which part of plant flower? किस पार्ट से बनाती है? अभी हमने पढ़ा नेक्टर, नेक्टर से हमें क्या करती है हनी बी अपना हनी प्रोड्यूस करती है। देखिए ये है एक्सप्लेनेशन जैसे आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है, बी क्या कर रही है, फ्लावर्स में से स्वीट पार्ट है वो कंज्यूम कर रही है, कलेक्ट कर रही है और क्या करती है उसको हनी में कन्वर्ट कर रही है। नेक्टर इज अ सुगरी लिक्विड कलेक्ट बाय अ बी टू मेक अ हनी। ये और यहाँ से देखिए ह्यूमन कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हनी, हनी हाइव से, ये ऐसा होता है हनी हाइव। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर सोर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स किन किन सोर्सों से मिल्क ले सकते हैं? हॉर्स से, ये एक मेन सोर्स नहीं है, ये तो है ही नहीं। शिप, इससे हम ले सकते हैं, हॉर्स से अगेन हॉर्स नहीं है। काऊ, काऊ एक सोर्स ऑफ मिल्क है, हॉर्स नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, काऊ एंड शिप। देखिए काऊ एंड शिप आर मिल्क सोर्सेज, हॉर्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड। Which given below is the list of edible plants? Banana, pumpkin, ladyfinger और brinjal। इसमें से बताइए कि which pair of plant have two or more edible part? देखिए बनाना हो गया, पम्पकिन, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ये सारे क्या है एडिबल्स पार्ट है प्लांट्स के, जो एडिबल्स मतलब जो खाए जा सकते हैं। इसमें से जो पेयर है वो बताइए, जो दो ऐसे इन प्लांटों में से ऐसे दो या दो से ज़्यादा एडिबल्स पार्ट बताइए जो खा सके। बनाना, फर्स्ट हम देखते हैं बनाना, बनाने के हम फ्रूट खा सकते हैं, इसके फ्लावर्स खा सकते हैं, लीव्स खा सकते हैं, स्टेम खा सकते हैं। पम्पकिन, पम्पकिन के भी हम सीड्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। लेडी फिंगर ऐसा है जो सिर्फ एक ही हम पार्ट खाते हैं, और ब्रिंजल के भी, इनके हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। देखिए विच ऑल आर एडिबल, banana and pumpkin have more than one edible part, unlikely ladyfinger and brinjal, which are limited to their fruit। यहाँ देखिए पम्पकिन हम खा सकते हैं और इसके सीड्स भी हम खा सकते हैं। इधर बनाना की देखिए कितने एडिबल्स पार्ट हैं, इसके स्टेम्स खा सकते हैं हम, फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्लावर्स खा सकते हैं और लीव्स खा सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके हम बनाना और पम्पकिन ऐसे हैं जो दो से ज़्यादा एडिबल्स पार्ट है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट यूज एज अ फूड, प्लांट नॉट यूज एज अ फूड, नॉट पूछा गया है। फ्लावर ये हम खा सकते हैं, अभी पढ़ा है हमने, फ्रूट्स भी ले सकते हैं हमने अभी पढ़ा है, स्टेम्स भी। इसका आंसर है रूट। रूट ऐसा पार्ट है जो हम क्या कर सकते हैं बनाना का, जो हम फूड में कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको हम डिस्कस करते हैं। द रूट ऑफ बनाना प्लांट इज नॉट कंसिडर एडिबल ड्यू टू टफ टेक्सचर एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। इसका टेक्सचर कैसा होता है? टफ होता है और इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है, इस वजह से हम रूट को एक फूड में कंसिडर नहीं कर सकते बनाना का। अदरवाइज आप देखिए बनाना का लीव्स हम ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं, इसका स्टेम्स ले सकते हैं, कितने कंज्यूमिंग पार्ट है बनाना के। सो रूट के हमारा ऐसा पार्ट है जो एडिबल नहीं है बनाना का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching. Please like and comment, and don't forget to subscribe my channel.